माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रही हूँ वो है हमारा लीफ एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी में मैं आपको ये बताऊँगी सबसे पहले कि जब भी हम लोग किसी भी लीफ की एनाटॉमी करते हैं तो लीफ के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मीन्स या फिर हम लोग उसको दूसरे वे में बोलें तो जो हमारी लीफ होती है वो किन किन सेल से मेडअप ऑफ होती है। तो ये एक आप लोग का बेसिक प्रैक्टिकल रहता है फार्माकोग्नोसी के अंदर, जिसमें आपको जो क्रूड ड्रग्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं लीफ के फॉर्म में, उसमें लीफ के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं हमारे, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो लीफ होती है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सेल किस किस टाइप से हमको दिखती हैं। तो सबसे पहले जो लीफ होती है, इसमें आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है ये जो एक लीफ है ये अर्लियरली टर्मिनेशन ऑफ द एपिकल ग्रोथ है। मीन्स ये एक ग्रोथ जो पार्ट होता है हम लोग का वो कहलाता है लीफ का। ये इसका काम क्या होता है, ये इसके अंदर एक कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। मीन्स लीफ का स्ट्रक्चर्स आप लोग देखे होंगे, उसके अंदर बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इन पीटियोल्स। जो हमारे पीटियोल्स होते हैं लीफ के, जो कि स्टेम से कनेक्ट होते हैं, वो उनके अंदर किस तरीके से टिश्यू का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद जो हमारी लीफ होती है वो किस किस सेल से मेड अप ऑफ होती है, उसमें आपको बताएंगे कि इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें अगर आप लीफ का सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, और ये आपको जो ऊपर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ का, इसको आपने छोटा सा पीस कट किया है। इस लीफ को अगर कट करके अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे लीफ क्रॉस सेक्शन अगर आप लोग चेक करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस ये लीफ का सबसे सुपरफिशियल वाली लेयर होती है। तो ये आपको याद करना है कि उसके अंदर एक एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एपिडर्मिस जो सेल होती है ये 2 सरफेस में होती है, ठीक है। एक जो लीफ होता है उसके अपर साइड और एक जो लीफ के लोअर साइड, मीन्स ये दोनों अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे हमारी ये एपिडर्मिस जो होती है ये प्रेजेंट रहती है विथ क्यूटिकल्स। इसके अंदर जो क्यूटिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद इसके अंदर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ होता है जिसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। स्टोमेटा जो होता है इसका काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, इन एपिडर्मिस के अंदर हमारे क्यूटिकल्स, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, 11-12 की बुक्स को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं पता होता है कि जो लीफ है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है या माइक्रोस्कोपी क्या है। तो ये पैरामीटर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं स्टडी के करते समय। जब हम लोग क्रूड ड्रग्स का मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी ये सब पढ़ते हैं उस समय ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको समझने के लिए चीज़ों को। तो आपको ये याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर हमारे क्यूटिकल्स, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर, राइट। और एपिडर्मिस जो होती है इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन हमारी जो लीफ है उसके अपर साइड एंड उसके लोअर साइड, बोथ साइड पे ये हमारे जो एपिडर्मिस है ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहली चीज़ हमने आपको बताई कि जो एपिडर्मिस सेल्स होती है वो हमारी लीफ में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो वो हमारे अपर साइड एंड लोअर साइड बोथ सरफेस एरिया पे हमारी लीव्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर क्यूटिकल्स, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स ये तीनों जो सेल्स होती हैं ये भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मीज़ोफिल्स की, तो जो हमारे मीज़ोफिल्स होते हैं, मीज़ोफिल्स के अंदर हमारे
पैरेन्काइमेटस और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों चीज़ें हमारे होती हैं किसके अंदर, मीज़ोफिल। आपको दिख रहा है जो ऊपर की हमारी जो एपिडर्मिस लेयर होगी, उसके बाद जो एपिडर्मिस के जो उसके नीचे की जो सेल्स होती हैं उसको हम लोग मीज़ोफिल बोलते हैं, ठीक है। अब मीज़ोफिल सेल्स जो मिलके बनी होती हैं या उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है, तो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर हमारे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक्स प्रेजेंट होते हैं और क्लोरेन्काइमा, ये इतने टाइप की हमारी जो सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या करते हैं, ये इनका रीजनरेशन का काम होता है या बहुत सारी सेल्स को बनाने का काम करते हैं। और जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्लोरेन्काइमा जो रहता है मीज़ोफिल के अंदर, वो ये प्रोसेस को करवाते हैं। तो हमको इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि इसमें एपिडर्मिस हमारा प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली लेयर, ये याद रखना है। उसके बाद मीज़ोफिल्स जो सेल होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको दिखाएं कि जो एपिडर्मिस होती है वो किस तरीके से उनकी सेल्स अरेंज होती है, क्योंकि हम लोग जब माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोपी में मीन्स हम लोग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग अपना कोई भी ऑर्गन पार्ट लेते हैं और उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। और क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू एंड नंबर ऑफ टिश्यू कितने प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें नोट डाउन करते हैं। तो अगर हम लोग एपिडर्मिस को माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस से हेल्प से देखते हैं तो हमको जो एपिडर्मिस दिखाई देती है, जो अरेंजमेंट ऑफ उसका सेल दिखाई देता है, वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी एपिडर्मिस है ये उसका हमारा एक पिक्चर है कि इस तरीके से हमारी जो एपिडर्मिस है वो हमको दिखाई देती है। उसके नीचे लिखा हुआ है इन मोस्ट प्लांट एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। तो ये जो लेयर होती है सेल्स की, ये मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है उनका अरेंजमेंट जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। मींस एक सिंगल चैनल में, सिंगल लेयर में वो क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। तो ये मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज रहती हैं। उसके बाद हम लोग अगर एपिडर्मिस को देखें तो जो एपिडर्मिस होता है वो हमारा, इसमें नीचे लिखा हुआ है हेडिंग में, इन द रबर ट्री प्लांट हैविंग मल्टी लेयर्ड अलाउइंग देम टू कॉपी वेरिएट सेलेक्टिव हैबिट्स। तो जितने भी हमारे जो रबर कंटेनिंग ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर सिंगल लेयर नहीं होती है, उसके अंदर जो लेयर होगी वो मल्टी लेयर होगी। तो जैसे फर्स्ट फिगर में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम प्लांट्स में सिंगल लेयर होती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल लेयर नहीं होगा। कौन सा होगा, मल्टी लेयर में अरेंज होगा। कौन होगा, एपिडर्मिस। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सिंगल लेयर में हमारी जो एपिडर्मिस है वो अरेंज होती है। इसके बाद अगर हम टाइप्स देखें पैरेन्काइमा के टाइप्स, तो पैरेन्काइमा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इसमें पहला है पैलिसेड होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है स्पॉन्जी। पैलिसेड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो जो हमारी पैलिसेड्स होते हैं ये हमारे कौन से शेप में प्रेजेंट होते हैं, रॉड शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजुअली इन द एडेक्सियल साइड्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड। तो जो पैलिसेड सेल होते हैं हमको ये याद में रखना है कि ये रॉड शेप के होते हैं और इनके चारों तरफ जो लेयर होती है वो क्लोरोप्लास्ट की लेयर होती है। तो इस तरीके से हमारे जो पैलिसेड्स हैं वो इनका अरेंजमेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बारे में अगर हम लोग ध्यान रखें कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का जो सेल्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, तो ये लॉब्ड सेल होती हैं, राइट, लॉब्ड सेल होती हैं। और इनका जो
वॉल्यूम ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। स्पॉन्जी से ही आपको समझ में आ रहा है कि कहीं पे गैप है। गैप मीन्स इनकी सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं। तो ये दो टाइप से होती हैं, एक तो पैलिसेड्स के फॉर्म में और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमेट के फॉर्म में। दूसरा अगर हम लोग बात करें क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ लीफ कटिंग थ्रू अ वेन, जब हम लोग क्रॉस सेक्शंस लीफ का कट करते हैं तो हमको किस तरीके से हमारी जो सेल्स हैं वो हमको अरेंज दिखती है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे ऊपर की जो क्यूटिकल है वो हमको दिखाई देगा। उसके बाद हमको स्टोमेटा, इस क्यूटिकल के ऊपर ही हमारे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, वो उसी से होता है। उसके बाद एडिक्शियल एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड्स मीजोफिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद उसके नीचे वेन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट स्पॉन्जी मीजोफिल, और उसके बाद कुछ सेल्स ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पॉन्जी रहती है, मीन्स उसके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्पॉन्जी मीजोफिल्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्पॉन्जी है उसमें एयर भी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे एयर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एपिथेलियल एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होती है सबसे नीचे वाली, और वहाँ पे भी हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमारी जो लीफ है, लीफ के अंदर जो हमारी एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो दोनों सरफेस पे, बोथ सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, अपर और लोअर, और उन अपर लोअर में दोनों ही सरफेस पे हमारे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मीजोफिल की बात करें तो टाइप्स ऑफ मीजोफिल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी डॉर्सिवेंट्रियल सरफेस कैसी है, आइसोबाइलेटरल सरफेस होती है, कन्वेंटुमल और यूनिफॉर्म सरफेस। ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं किसके, मीजोफिल्स के, कि मीजोफिल हमको किस किस फॉर्म में लीव्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मीजोफिल्स में देखें तो आप लोग को इसमें दिख रहा है डॉर्सिवेंट्रल मीजोफिल आपको दिख रहा है, डाइकोट्स प्लांट्स, ये डाइकोट्स लीव्स में अगर देखें तो पैलिसेड डेवलप होता है और मोनोकॉट लीफ में यूनिफॉर्म रहता है, और ये यूनिफॉर्मली टाइप ऑफ मीजोफिल है, इसमें यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रेड है। तो ये अलग अलग जो हमारी टाइप्स ऑफ लीफ हैं वो अलग अलग लीव्स के अंदर अलग अलग टाइप के मीजोफिल्स हमको दिखाई देते हैं। ये आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये इस टाइप से हमारे लीफ के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके से हमारे अरेंज होते हैं कि एपिडर्मिस, मीजोफिल्स, है ना, और मीजोफिल्स के अंदर की भी सब टाइप्स ही इस तरीके से जो लीफ है उनके अंदर की सेल्स इस तरीके से अरेंज होती हैं। यहाँ आपको बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं ये हमारे स्पंजी स्पेस होते हैं। तो ये हमारे लीव्स के अंदर के सेल्स के अरेंजमेंट पैटर्न्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ पीट्यूल्स की बात करें तो पीट्यूल्स के अंदर इसमें लिखा हुआ है इन सिंगल कोलेट्रल बंडल्स फ्लोएम इज एपेक्सली इन अबंडेंट अरेंजमेंट इन रिंग, फ्लोएम इज एक्सटर्नल टू द जाइलम। उसके बाद अगर हम लोग वेन्स को देखें तो इनके अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती है मोनोकॉट में इस तरीके से होती हैं और डाइकॉट्स में इस तरीके से अरेंज होती हैं। वैस्कुलर बंडल ऑफ सिमिलर डायमेंशन, इसमें सिमिलर डायमेंशंस रहता है किसका, वेन्स का, लेकिन डाइकॉट्स के अंदर जो डायमेंशन रहता है वो क्या होता है, वेरी करता है, लार्ज और स्मॉल। नेक्स्ट अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो इनके अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर बंडल शीट्स प्रेजेंट होती हैं किसकी, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की। तो ये जो होती हैं ये एक क्या बनाती हैं, लार्ज बंडल्स बनाती हैं जो कि लैक शीट्स और विद स्क्लेमाटाइड शीट्स, मतलब इनके अंदर स्क्लेमाटाइड सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको जो फिगर में दिख रहे हैं ये इस तरीके से इनके वैस्कुलर बंडल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट ये इसके अंदर का हम लोग टीएस सेक्शन अगर पूरा क्रॉस सेक्शंस बना के देखेंगे तो इस तरीके से हमारी जो लीफ है उसका हमको दिखाई देता है कि टीएस ऑफ लीफ का सेक्शन किस तरीके से हमको दिखाई देगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो लीफ है उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है और उनका लोकेशन और उनका नंबरिंग कितना है। थैंक यू।